शब्द रूपाणाम प्रयोगः। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत में आपने बालक, लता, फल, मुनि आदि के शब्द रूप सीखे हैं। इन शब्द रूपों का निर्देशानुसार रूप लिखना, इनका पद परिचय लिखना भी आपको आता है। तो बच्चों, इन शब्द रूपों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में किस प्रकार वाक्य बनाने हैं, या वाक्य बनाते समय हमें इन शब्द रूपों के प्रयोग में किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये बातें आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। आज का हमारा लर्निंग आउटकम है, आप सभी कारक चिन्हों के अनुसार शब्द रूपों का उचित प्रयोग करते हुए वाक्य बना सकेंगे। संस्कृत में शुद्ध वाक्य बना सकेंगे। कारक चिन्हों का प्रयोग, कारक चिन्ह भी आपने सबने सीखे हुए हैं। तो आओ इन कारक चिन्हों और शब्द रूपों के द्वारा वाक्य बनाना सीखें। पूर्व ज्ञान जो अपेक्षित है या जो आपको पहले से आता है, बालक, लता, फल, मुनि, साधु, नदी आदि शब्दों के रूप जैसे भी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हों, अस्मद युष्मद के रूप, अस्मद युष्मद सर्वनामों का प्रयोग भी इन्हीं शब्द रूपों के समान किया जाता है। और दूसरी चीज़ कारक चिन्ह, कर्ता, कर्म आदि कारक और उनके चिन्हों को क्रम से जानना, ये सभी चीज़ें आप पहले से जानते हैं। तो इस प्रकार देखें, उचित विभक्ति पदेन वाक्यानि पूरयत। एक ही शब्द को हम किस प्रकार वाक्य में लिखें जिससे कि वाक्य सही बने, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और अगर आप एक शब्द को लिखना सीख पाओगे तो वाक्य के बाकी शब्दों में भी संयोजन आप कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण वाक्य दिए हुए हैं। पहला वाक्य है रिक्त स्थान, फिर पुष्पाणि विकसन्ति और आगे लता शब्द के 3 रूप दिए गए हैं। तो लता का कौन सा रूप इस रिक्त स्थान में लिखा जाए जिससे हमारा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बने। इसी प्रकार एतत्, फिर रिक्त स्थान है पुस्तकम अस्ति। यहाँ अस्मद के 3 रूप दिए गए हैं, अहम, मम और माम। तो कैसे, कौन सा शब्द चुने। फिर रिक्त स्थान है परनिंदाम न कुर्वन्ति और साधु, इसके 3 रूप यहाँ दिए गए हैं। तो बच्चों, किस प्रकार हम सही शब्द का चयन करें, सही विभक्ति रूप वाले पद का चयन करें जिससे कि हमारा वाक्य शुद्ध बने। आओ उचित विभक्ति पद चुनने के लिए कुछ आवश्यक सोपान देखें। सोपान यानी स्टेप्स, कि किनको फॉलो करके हमें सही शब्द पता चलेगा। सबसे पहले वाक्य का अर्थ समझें। ध्यान देते चलो कैसे कैसे आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं पहले, तो आप सही शब्द चुन सकेंगे। वाक्य का अर्थ समझें। हिंदी में किस प्रकार वाक्य का अर्थ बनता है, इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप जानते हैं कारक चिन्हों का प्रयोग हिंदी में ही होता है। हिंदी के चिन्ह हैं, हिंदी के माध्यम से आप संस्कृत सीखने का प्रयास जब करते हैं तो कारक चिन्ह आते हैं। तो सबसे पहले वाक्य का हिंदी में अर्थ समझें, फिर रिक्त स्थान में आने वाला कारक चिन्ह लिखें। तीसरे नंबर पर कारक चिन्ह से विभक्ति पहचान कर लिखें और फिर वाक्य के अनुसार वचन लिखें। और 5वें नंबर पर है उस विभक्ति वचन का रूप पहचान कर लिखें। तो मैंने बच्चों 5 स्टेप्स यहाँ बता दिए, शायद आपको ऐसे समझ में ना आते हों। तो आओ उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। हमने अभी पीछे वाक्य देखा, जो पहला वाक्य था उसमें रिक्त स्थान था और आगे था पुष्पाणि विकसन्ति और आगे लता शब्द के 3 रूप दिए गए थे।
तो बच्चों सबसे पहला हमारा स्टेप है वाक्य का अर्थ समझें। वाक्य का अर्थ है लता में फूल खिले हैं। पुष्पाणि विकसंती अर्थात फूल खिले हैं, और लता को जब यहाँ लिखना है तो हमारा वाक्य कुछ इस प्रकार होना चाहिए, लता में फूल खिले हैं। फिर वाक्य का अर्थ समझ में आ गया। अब रिक्त स्थान में आने वाला कारक चिन्ह देखें। देखो रिक्त स्थान में लता में ये शब्द आना चाहिए, तो इसमें लता के साथ में कारक चिन्ह आ रहा है। तो ये सेकंड स्टेप था। कारक चिन्ह से विभक्ति पहचान कर लिखें। थर्ड स्टेप, में से पहचानिए विभक्ति सप्तमी। तो कारक आपने पढ़े हैं अधिकरण में पर, और अधिकरण सातवां कारक है तो सप्तमी विभक्ति आई। फिर चौथे नंबर में है वाक्य के अनुसार वचन लिखें। लता में फूल खिले हैं। देखो यहाँ तो लिखा है लता में फूल खिले हैं, हमने अर्थ बनाया और एक लता हमें समझ में आती है। ये भी हो सकता है कि बहुत सी लताओं में फूल खिलते हों, 2 लताएं हों या ज़्यादा लताएं हों, तो एक वचन या बहुवचन या द्विवचन भी किसी दशा में हो सकता है, लेकिन सप्तमी विभक्ति होगी ये तो निश्चित ही है। तो अब इन तीनों शब्दों में से अब फिफ्थ वाले स्टेप पर आओ, उस विभक्ति वचन का रूप पहचान कर लिखें। तो हमने देखा सप्तमी का एक वचन या बहुवचन कोई भी हो सकता है, तो इन तीनों दिए गए शब्दों में से सप्तमी विभक्ति का शब्द कौन सा है उसे पहचानना है। लता के रूप आपको आते हैं तो पहचानिए लता का सप्तमी कौन सी है। यस, लतायाम पुष्पाणि विकसंती, लता में फूल खिले हैं। तो इस तरह से ये वाक्य पूरा हुआ। तो 5 स्टेप्स ध्यान कर लो। सबसे पहले वाक्य का अर्थ समझें, जैसे हमने वाक्य का हिंदी में अर्थ समझा। फिर रिक्त स्थान में आने वाला कारक चिन्ह लिखें, जैसे में को हमने आगे लिखें शब्द को। बच्चों देखो बोल्ड लेटर से लिखा गया है कि सिर्फ मौखिक रूप से काम नहीं करना है, इसको लिखना भी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ओरल काम करेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। जब स्टेप्स 5 हैं तो सभी को ओरल नहीं किया जा सकता, कुछ चीज़ें लिखनी ही पड़ेंगी जिसे अब बाद में रीचेक भी करेंगे। फिर कारक चिन्ह से विभक्ति पहचान कर लिखें। हमने आगे में चिन्ह लिखा और में से पहचानी सप्तमी विभक्ति। फिर वाक्य के अनुसार वचन लिखें। तो एक वचन या बहुवचन हमने देखा दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब उस विभक्ति वचन का रूप पहचान कर लिखें। तो क्योंकि ये MCQs हैं, यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें से ही चुनना है। तो अगर एक वचन दिया होगा तो आप एक वचन का शब्द चुनेंगे, अगर द्विवचन या बहुवचन का शब्द होता तो आप वो भी चुन सकते थे, लेकिन विभक्ति सप्तमी ही होनी चाहिए। अगर आपको स्वयं लिखना हो, आगे विकल्प न दिए गए हों, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे किसी भी वचन का सप्तमी का रूप लिख सकते हैं। तो लतायाम पुष्पाणि विकसंती, इस प्रकार ये वाक्य पूरा हुआ। तो बच्चों ये 5 स्टेप्स आपको समझ आ गए कि किस प्रकार वाक्य में हमें सही विभक्ति रूप पूरा करने के लिए शब्द चुनना है। तो ध्यान रखो, लिखना ज़रूर है, जिन चीज़ों के आगे लिखा हुआ है उन्हें आगे आपने रफ में, क्वेश्चन पेपर में कहीं छोटा सा अपने लिए लिखना ज़रूर है। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं जो हर वाक्य में सही शब्द चुनने के लिए ज़रूरी हैं। अब कुछ अलग तरह के वाक्य भी देखें। 6th स्टेप, यदि रिक्त स्थान में कोई चिन्ह न आता हो तो प्रथमा विभक्ति होती है। अभी हमने देखा पिछले वाक्यों में कि हमने कारक चिन्ह पहचाना, लेकिन यदि रिक्त स्थान में जो शब्द भरा जाना है उसके साथ कोई चिन्ह आ ही नहीं रहा तो कौन सी विभक्ति होगी? तो प्रथमा विभक्ति होगी। इस दशा में क्रिया के वचन के अनुसार कर्ता का वचन होता है। देखो उदाहरण देखो, रिक्त स्थान, फिर परनिंदाम न कुर्वन्ति, और साधु शब्द के 3 रूप दिए गए हैं। बच्चों साधु शब्द का 2 अर्थों में संस्कृत में प्रयोग होता है। साधु का अर्थ सज्जन व्यक्ति होता है, और जैसे हिंदी में साधु का अर्थ सन्यासी से ले लिया जाता है, तो कई बार साधु शब्द का अर्थ सन्यासी के लिए भी
प्रयोग किया जाता है। तो पर निंदाम न कुर्वन्ति, दूसरे की निंदा नहीं करते हैं। तो कौन दूसरे की निंदा नहीं करते हैं? सज्जन। अब सज्जन के आगे सज्जन दूसरों की निंदा नहीं करते, ये वाक्य बना, लेकिन सज्जन के आगे कोई भी चिन्ह नहीं आ रहा। क्रॉस लगा दिख रहा है ना आपको? तो इस क्रॉस का मतलब है कि यहाँ कोई चिन्ह नहीं। अब याद करो कि जब हम कारक चिन्ह लिखते हैं तो कर्ता के आगे ने लिखते हैं और कर्ता के आगे क्रॉस भी लगाते हैं। क्रॉस लगाने का मतलब है कि उसमें कई बार कोई चिन्ह नहीं दिया जाता। द्वितीय में भी क्रॉस लगाया जाता है, कर्म के आगे भी कई बार को होता है और कई बार चिन्ह नहीं होता है ना। तो प्रथमा और द्वितीय दोनों ही आ सकती हैं, लेकिन अगर वो कर्ता है, काम करने वाला है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। चिन्ह नहीं होने पर अगर शब्द कर्ता है, काम करने वाला व्यक्ति है, तो वहाँ कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। और अब वचन पहचानना है, तो वचन कैसे पहचानेंगे? वचन क्रिया से पहचानेंगे, क्योंकि कर्ता और क्रिया का समान वचन होता है। इस वाक्य में क्रियापद है कुर्वन्ति। कुर्वन्ति बहुवचन में है। तो अब हमारे पास प्रथमा बहुवचन का ऑप्शन आया। अब विकल्पों में बहुवचन का शब्द है साधवः, साधुः, साधु, साधवः। तो बहुवचन का शब्द है साधवः। तो वाक्य इस प्रकार पूरा करेंगे, साधवः परनिंदाम न कुर्वन्ति, सज्जन लोग दूसरों की निंदा नहीं करते हैं। तो बच्चों समझ आया कि पहले तो आपको 5 स्टेप्स बताए हैं जिससे आपने किसी भी वाक्य में कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करना है, और ये 6th स्टेप है जब वाक्य में हिंदी में अर्थ करते समय कारक के आगे कोई चिन्ह है ही नहीं, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है और वचन क्रिया के वचन के अनुसार लगाना है। क्लियर? तो आगे देखें। अब एक और एक्सेप्शनल केस है कि कोई इस प्रकार का वाक्य भी हो सकता है। यदि वाक्य में कोई उपपद हो तो उसके अनुसार विभक्ति लगाएं। आपने उपपद विभक्तियों के नियम पढ़े हैं कि उपपद वे शब्द होते हैं जिनके साथ कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियां नहीं लगाई जाती, जैसे प्रमुख रूप से सह योगे तृतीया, दा योगे चतुर्थी, बहि योगे पंचमी। यानी सह के साथ तृतीया आती है, दा के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है और बहि के साथ पंचमी लगाई जाती है। तो इनके साथ कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति नहीं लगती। और भी उपपद के शब्द हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं जो सामान्य भाषा में अक्सर आ जाते हैं। बालः जनकेन सह गच्छति, है ना। तो अब देखो 3 यहाँ विकल्प हैं, जनकम, जनकेन और जनकस्य, लेकिन सह लगा हुआ है तो साथ में तृतीया आएगी। यहाँ कारक चिन्ह के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। अम्बा रामाय फलानी ददाती, रामाय की जगह रिक्त स्थान था, अम्बा फलानी ददाती इस प्रकार का वाक्य था। तो दा धातु आ गई, जिसे वस्तु दी जाती है उसके साथ चतुर्थी होती है, तो राम का चतुर्थी विभक्ति का रूप यहाँ से ले लेंगे, रामाय। नगरात बहि देवस्थानम अस्ति, यहाँ नगरात में बहि के साथ पंचमी का प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों, अगर वाक्य में कोई उपपद विभक्ति है, फिर कारक चिन्हों के अनुसार यानी उन स्टेप्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट उस शब्द के साथ जो विभक्ति लगाई जाती है उसका शब्द विकल्पों में से, चॉइसेस में से चुन सकते हैं। अब आगे कुछ अभ्यास करने से पहले एक नज़र कारक चिन्हों पर डालें। तो आप सबको आते हैं, फिर भी एक नज़र इन पर डाल लो। आपको दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ। कर्ता ने, यहाँ आप देख रहे हो ने के आगे क्रॉस भी लगा है, कर्म को यहाँ भी क्रॉस लगा है, यानी कई बार ये चिन्ह वाक्य में नहीं होते हैं। करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग,
जब से का अर्थ आ रहा हो तो ध्यान से देखना कि वो के द्वारा वाला से है या अलग होने वाला से है, क्योंकि अगर के द्वारा वाला से है और कोई वस्तु अलग नहीं हो रही है तो करण कारक होगा, और अगर कोई वस्तु अलग हो रही है उस अर्थ में से आया है तो अपादान कारक होगा और पंचमी विभक्ति होगी। बहुत ध्यान से ये बात याद रखनी है, क्योंकि से वाले वाक्यों में अक्सर धोखा हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे तृतीया ही लगा देते हैं, तो वहाँ अलर्ट रहना है। संबंध काकी के, रारी रे। काकी के सामान्य शब्दों के साथ आते हैं, लता का, राम का, बालक की, और रारी रे अस्मद युष्मद में आते हैं, जैसे मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, ये अस्मद युष्मद में चिन्ह आते हैं। अधिकरण में पर, संबोधन हे भो, तो ये है बच्चों कारक चिन्ह। कुछ बेसिक शब्द रूप, इन पर बस एक नज़र डाल लें, ये सब आपको पहले से आते हैं, है ना। तो आगे हम वाक्यों में शब्द रूपों का प्रयोग करेंगे, तो जस्ट इन पर एक नज़र डाल लें। किस प्रकार ये हैं। मुनि के रूप, साधु और नदी के रूप, अन्य कई शब्दों के रूप भी इन्हीं शब्दों के समान होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उकारांत पुल्लिंग जो भी शब्द होंगे, शत्रु, पशु, गुरु, उन सब के रूप साधु के समान होंगे। ऐसे ही नदी के समान जो ईकारांत बड़ी ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द होंगे, उनके सबके रूप नदी के समान होंगे। पुत्री, देवी, नारी, इन सब के रूप नदी के समान होंगे। फिर अस्मद युष्मद, ये दोनों सर्वनाम हैं, लेकिन इनका प्रयोग इन शब्द रूपों के समान ही किया जाता है। इनका प्रयोग तत् एतत् किम के सर्वनामों के अनुसार उस प्रकार से नहीं किया जाता। तो इनके सातों विभक्तियों के रूप इस प्रकार हैं और इनमें संबोधन नहीं होता। तो बच्चों ये सिर्फ आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ रूपों पर चर्चा करना हमारा विषय नहीं है। हमें उन रूपों का वाक्यों में सही प्रकार प्रयोग करना सीखना है। तो आओ कुछ अभ्यास करें। उचित विभक्ति पदेन वाक्यानि पूरयत, सही विभक्ति के शब्द के द्वारा वाक्यों को पूरा करो। अभी आपने जो स्टेप्स देखे 5 बेसिक स्टेप्स थे, और 6th स्टेप था प्रथमा का, 7th स्टेप था उपपद विभक्ति का। तो 5 बेसिक स्टेप्स तो सभी जगह फॉलो होंगे। पहला वाक्य देखें, अद्य, फिर रिक्त स्थान, गृहे उत्सवः अस्ति, आज घर में उत्सव है। उत्सव माने कोई समारोह है। और आगे 3 शब्द दिए हैं, रमा के 3 रूप दिए हैं, रमया, रमाया और रमायाः। तो इन तीनों में से कौन सा शब्द यहाँ रिक्त स्थान में आएगा? तो वाक्य का सबसे पहले हिंदी में अर्थ देखें, आज रमा के घर में उत्सव है। तो आगे हमने लिखा कारक चिन्ह के, कारक चिन्ह आगे लिखा। देखो जब आपने स्टेप्स देखे थे तो वहाँ बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था लिखें, आपको आगे लिखना है, सिर्फ मौखिक या ओरल नहीं करना काम। तो आगे के लिखा गया, फिर कारक चिन्ह से विभक्ति की पहचान की, के, संबंध का की के, और षष्ठी विभक्ति, तो आगे विभक्ति भी लिखनी है। के लिखा, फिर षष्ठी लिखी। अब वचन की पहचान करो वाक्य को देखकर, आज रमा के घर में उत्सव है। अब रमा कितनी होंगी? तो बच्चों रमा नाम है तो रमा एक ही होगी, है ना। तो हम आगे एक वचन लिखेंगे, एक लिखा गया है एक वचन के लिए। तो अब षष्ठी एक वचन हमारे पास आगे आ गया। षष्ठी एक वचन का रमा का कौन सा रूप है इन तीनों में से, उसे पहचानो। रमा के रूप लता के अनुसार होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके रूप पहचानो कौन सा है। रमा के षष्ठी एक वचन, हाँ लास्ट वाला रमायाः। तो वाक्य बनेगा अद्य रमायाः गृहे उत्सवः अस्ति, आज रमा के घर में उत्सव है। तो इस प्रकार ये वाक्य पूरा बना। दूसरा वाक्य देखो, जनाः, फिर रिक्त स्थान है, स्नानं कुर्वन्ति, लोग स्नान करते हैं। और आगे नदी शब्द के 3 रूप दिए हैं, तो
तो हिंदी में क्या वाक्य होना चाहिए? हाँ, लोग नदी में स्नान करते हैं। तो बच्चों आगे लिखा गया ना कारक चिन्ह में। हाँ, अब आगे विभक्ति पहचानों में से सब कुछ यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आपको खुद पहचानना है। तो बताओ में से कौन सी विभक्ति होनी है? सप्तमी, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति, नदी में। और कितनी नदी होंगी? एक नदी होगी, ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन सप्तमी अवश्य होगी, है ना। तो नदी शब्द का सप्तमी का रूप कौन सा है, वो इन तीनों में से पहचाने और यहाँ लिखकर वाक्य पूरा करें। नदीम, नद्याम या नदीनाम, तो इसमें से बीच वाला शब्द नद्याम, ये नदी का सप्तमी एक वचन का रूप है। तो जनाः नद्याम स्नानम कुर्वन्ति, इस प्रकार ये वाक्य बना। बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे शब्द किसी एक समय आपके सिलेबस में हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको इन शब्दों को पढ़ना ही है ना। तो जिस समय आपके जो भी सिलेबस में शब्द होंगे, जो आपको क्लास में करवाए जा रहे होंगे, तो उनके आधार पर ही वाक्य रचना होगी। लेकिन सीखने तो आगे पीछे ये सभी है ना, तो वाक्यों में इनका प्रयोग इस प्रकार होगा। तीसरा वाक्य देखो, रिक्त स्थान फिर सह तस्य शिष्याः अपि वसन्ति। सह, अब देखो बच्चों यहाँ सह आ गया वाक्य में। सह क्या है? उपपद है ना, उपपद का शब्द है सह, और सह के साथ तृतीया आती है। देखो यहाँ तो दूसरे कलर से लिखा गया है, लेकिन जो आपने वाक्य पढ़ने हैं उनमें दूसरे रंग से लिखा हुआ नहीं होगा, तो आपको वहाँ पहचानना होगा कि सह के साथ तृतीया लगानी है। तो आप लिखेंगे तृतीया, यहाँ कारक चिन्ह पहचानने की ज़रूरत नहीं है। मुनेह और मुनिना, इन दोनों में से तृतीया वाला कौन सा है उसे पहचाने। मुनिना तृतीया का शब्द है, और इस प्रकार मुनिना सह तस्य शिष्याः अपि वसन्ति, इस प्रकार लिखकर वाक्य पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, जनाः फिर रिक्त स्थान वस्त्राणि नयन्ति, लोग वस्त्र ले जाते हैं, और आगे साधु शब्द दिया है। यहाँ साधु शब्द का अर्थ सन्यासी लगता है। तो लोग साधु के लिए या कोई महात्मा आते हैं उनके लिए उपहार ले जाते हैं, फल वस्त्र आदि ले जाते हैं। तो लोग वस्त्र ले जाते हैं, नयंती माने ले जाते हैं। तो के लिए, लोग साधु के लिए यानी संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति है ना। अब साधु एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन चतुर्थी तो होगी ना। तो चतुर्थी वाला शब्द पहचानो इसमें से। साध्वे, साध्वे चतुर्थी का शब्द है। जनाः साध्वे वस्त्राणि नयन्ति, तो ये वाक्य ऐसे पूरा हुआ। फिर देखें, पंजाब प्रदेशे पंच फिर रिक्त स्थान वहन्ति स्म। पंजाब प्रदेश में 5 और आगे नदी के रूप हैं, बहती थीं, 5 नदियाँ बहती थीं। अब देखो 5 आ गया तो फिर तो नदियाँ होगा ना, बहुवचन शब्द दिख रहा है। तो नदियाँ, नदियाँ के आगे कोई कारक चिन्ह नहीं आ रहा, कोई उपपद भी नहीं है। तो जब कोई कारक चिन्ह नहीं है तो आगे आप क्रॉस लगाएंगे और प्रथमा विभक्ति। हमने देखा था ना अभी रूल कि जब कोई कारक चिन्ह ना हो तो प्रथमा होगी। तो पंजाब प्रदेशे पंच और नद्यः पहला वाला प्रथमा का बहुवचन। बहुवचन कैसे पहचानेंगे? क्योंकि पंच है, बहुवचन 5 नदियां हैं, और वहंती क्रिया भी बहुवचन की है, नदियां बहती थीं। तो प्रथमा बहुवचन है नद्यः पहला वाला। नेक्स्ट देखो, मालाकारः फिर रिक्त स्थान पुष्पाणि आनयति, माली फूल लाता है। वाटिका, वाटिका माने बगीचा, वाटिका के 2 रूप यहाँ दिए हैं, वाटिकया या वाटिकायाः। तो अर्थ क्या बना? माली बगीचे से फूल लाता है। बगीचे से। अब बच्चों जब से आया तो मैंने आपको कारक चिन्ह भी रिवाइज करते समय बताया था कि से आया तो थोड़ा अलर्ट होके देखो कि ये के द्वारा वाला से है कि कुछ अलग हो रहा है ना। तो क्या है? माली बगीचे से फूल लाता है, तो फूल वहां से अलग हो रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ अलग होने के अर्थ में अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होगी। से अलग हो गया ना,
तो पंचमी का शब्द कौन सा है? वाटिकायाः। लता शब्द के अनुसार इसके रूप हैं और पंचमी और षष्ठी में समान रूप बनता है। तो मालाकारः वाटिकायाः पुष्पाणि आनयति। फिर 7वां वाक्य देखें, रिक्त स्थान है आगे, समूह भ्रमणाय गच्छति। उनका समूह भ्रमण के लिए, सैर करने के लिए, घूमने के लिए जा रहा है ना। समूह क्या है? छात्र, छात्रों का समूह। हिंदी में अर्थ ऐसा होना चाहिए, छात्रों का समूह घूमने के लिए, सैर करने के लिए जा रहा है। तो छात्रों का चिन्ह आया का, आगे उसे लिखेंगे का षष्ठी और बहुवचन छात्रों का, क्योंकि समूह तभी होगा जब छात्र ज्यादा होंगे, है ना। 1 या 2 छात्रों से तो समूह नहीं ना बनेगा। फिर 8वां वाक्य, कृपया मह्यम 100 रूप्यकाणि देहि। कृपया मुझे 100 रुपये दो। और आगे हे करके अम्बा शब्द के 2 रूप दिए हैं, ये संबोधन है। तो बच्चों कई बार ऐसा होता है कि रूप याद कर लिए जाते हैं तो लगता है कि 7 विभक्तियां ही महत्वपूर्ण हैं, और 7 विभक्तियों को तो अच्छी तरह याद कर लेते हैं, संबोधन को छोड़ देते हैं। तो संबोधन भी पूछा जाता है तो हे अम्बा या हे अम्बे, अम्बा शब्द के रूप होंगे लता के समान। और किस प्रकार होगा संबोधन? हे अम्बे, बाद वाला। हे अम्बे कृपया मह्यम 100 रूप्यकाणि देहि। कृपया मुझे 100 रुपये दो। फिर है रिक्त स्थान, देशस्य नाम भारतम अस्ति। देश का नाम भारत है। और क्या होना चाहिए वाक्य? अस्मद का रूप है, अस्मद यानी मैं या हम के लिए। तो क्या होगा? हमारे देश का नाम भारत है या मेरे देश का नाम भारत है। रे, रा री रे, षष्ठी। षष्ठी में अस्मद युष्मद के साथ काकी के नहीं लगते, रा री रे लगते हैं। तो षष्ठी विभक्ति, हमारे देश का नाम भारत है या मेरे देश का नाम भारत है। तो षष्ठी का शब्द कौन सा है इसमें पहचाने, क्योंकि दोनों ही हो सकते हैं, मेरे या हमारे, एक वचन या बहुवचन। तो षष्ठी पहचाने यहाँ, अहम, अस्मभ्यम और अस्माकम। तो अस्माकम है षष्ठी का रूप, अस्माकम देशस्य नाम भारतम अस्ति। तो इस प्रकार ये वाक्य पूरा होगा। फिर अगला वाक्य देखें, रिक्त स्थान है, फिर कस्याम कक्षायाम पठतः। किस कक्षा में पढ़ते हो? अब युष्मद के रूप हैं, युवयोः, युष्माकम, युवाम। तो क्या पूछा जाएगा? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तुम के आगे तो कोई चिन्ह नहीं आया, है ना। तो जब चिन्ह नहीं आता तो प्रथमा। और वचन कैसे पहचानना है? पठतः, क्रिया से वचन पहचानना है। जब प्रथमा की कंडीशन है तो क्रिया से वचन पहचानो। पठतः मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन आएगा, त्वम, युवाम, यूयम। तो युवाम द्विवचन का शब्द है। तो वाक्य पूरा होगा, युवाम कस्याम कक्षायाम पठतः। अगर आपको लट लकार के रूप पढ़ के आते हैं अच्छी तरह से, तो आप वाक्य देखकर ही समझ जाओगे कि पठतः के साथ तो युवाम ही आता है और दूसरा कोई संज्ञा शब्द या सर्वनाम होता ही नहीं है ना। तो इस प्रकार ये आपने विभक्ति पदों के सही विभक्ति पद चुनकर वाक्यों को लिखना सीखा। तो इस वीडियो को देखकर आपने वाक्यों में विभक्ति पद किस प्रकार लिखे जाने हैं सीखे। यही हमारा आज का लर्निंग आउटकम था। तो हमें ये लर्निंग आउटकम प्राप्त होता है। अब आप कारक चिन्हों के अनुसार शब्द रूपों का उचित प्रयोग करते हुए वाक्य बना सकेंगे। धन्यवाद।